रिलेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रिलेशन और उसकी टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रिलेशन डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। हम इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 सो ऑन। हेयर रिलेशन विल बी हैज़ इट्स स्क्वायर। Let R denote has its square. तो हम इसे लिख सकते हैं 1R1, 2R4, 3R9, 4R16 सो ऑन। इसमें 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है एंड सो ऑन। इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सेट। हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? R is equal to 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16 so on। तो रिलेशन की एक्चुअल डेफिनेशन है, अ रिलेशन R from set A to a set B is a subset of A cross B। सिम्बॉलिकली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, R is a subset और equal to A क्रॉस B, जहाँ पर A क्रॉस B क्या है? कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होता है? लेट A इज इक्वल टू A कॉमा B कॉमा C एंड B इज इक्वल टू D कॉमा E, देन A क्रॉस B इज इक्वल टू AD कॉमा AE कॉमा BD कॉमा BE कॉमा CD कॉमा CE, जहाँ पर A क्या है? डोमेन ऑफ द R एंड B इज रेंज ऑफ R। टाइप्स ऑफ रिलेशन। सो फर्स्ट टाइप इज एम्प्टी रिलेशन। An empty relation or void relation is one in which there is no relation between elements of a set. For example, if set A is equal to 1 2 3, then one of the void relations can be R is equal to xy, where x minus y is equal to 8। तो A में हम देखेंगे तो किसी को भी किसी से माइनस करके 8 तो आने वाला है नहीं, तो इसका मतलब इनका आपस में ये वाला रिलेशन बनता ही नहीं है। सो ये क्या हो गया? एक एम्प्टी रिलेशन फॉर R इज इक्वल टू एक्स वाई, वेयर x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे फॉर एम्प्टी रिलेशन R is equal to phi is a subset of A cross A। Second type is universal relation. A universal or full relation is a type of relation in which every element of a set is related to each other। सेट के सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कंसिडर सेट A is equal to 3 2 1। Now one of the universal relations will be R is equal to xy, where x minus y is greater than equal to 0। तो जब मैं इन एलिमेंट्स को आपस में -3 minus 2 is greater than 0, 2 minus 2 is equal to 0, 2 minus 1 is again greater than 0। तो कोई भी हम दो पेयर उठा लेंगे, उनको हम माइनस करके देखेंगे तो वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 ही आएगा। फॉर यूनिवर्सल रिलेशन R इज इक्वल टू A क्रॉस A। थर्ड टाइप इज आइडेंटिटी रिलेशन। In an identity relation, every element of a set is related to itself only। For example, in a set A is equal to A, B, C, the identity
relation will be I is equal to A comma A, B comma B, C comma C. मतलब ये सिर्फ जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आप से ही रिलेट करते हैं और किसी के साथ नहीं. फॉर आइडेंटिटी रिलेशन इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आई इज इक्वल टू ए कॉमा ए, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए. Inverse relation. Inverse relation is seen when a set has elements which are inverse pair of another set. For example, if set A is equal to AB, CD, then inverse relation will be R minus 1 is equal to BA, DC. So, for an inverse relation, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे R माइनस 1 इज इक्वल टू B कॉमा A सच दैट A कॉमा B belongs to R. Fifth type is reflexive relation. In a reflexive relation, every element maps to itself. For example, consider a set A is equal to 1, 2. Now reflexive relation from A to A will be R is equal to 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Reflexive relation is given by A comma A belongs to R. रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद के साथ भी पेयर बनाते हैं और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी पेयर बनाते हैं. सिक्स्थ टाइप इज सिमेट्रिक रिलेशन. इन अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ A इज इक्वल टू B इज ट्रू देन B इज इक्वल टू A इज ऑल्सो ट्रू. मतलब इफ A इज इक्वल टू B देन B इज इक्वल टू A. In other words, a relation R is symmetric only if B comma A belongs to R is true when A comma B belongs to R. An example of symmetric relation will be R is equal to 1 to 2, 1 for a set A is equal to 1 comma 2. मतलब if A कॉमा बी बिलोंग करता है सेट को तो B कॉमा ए भी बिलोंग करेगा. मतलब 1 कॉमा 2 बिलोंग करता है तो 2 कॉमा 1 भी बिलोंग करेगा. सो फॉर सिमेट्रिक रिलेशन A R B implies B R A for all A B belongs to A. Seventh type is transitive relation. For transitive relation, if X, Y belongs to R, YZ belongs to R, then XZ also belongs to R. For a transitive relation, A R B and B R C implies A R C for all A B C belongs to A. मतलब if A B belongs to R, B C belongs to R, then C and A belongs to R. तो लास्ट टाइप है हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन. इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एट द सेम टाइम, इट इज नोन एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन.